हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, तो आज उदाहरण 1 से स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण 1 बोलता है कि दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? घात। घात का मतलब क्या होता है कि पावर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? पावर, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि x पर पावर कितना है? 5। कितना है? 5 माइनस x पर पावर 4 प्लस 3। तो इसका कैसे लिखेंगे? तो इसमें अधिकतम जो रहता है उसी को लिखेंगे। जो क्या रहता है? अधिकतम रहेगा उसी को लिखा जाता है। तो इसमें अधिकतम पावर कितना है? 5 है ना। अधिकतम पावर कितना है? 5। तो हम लिखेंगे चर। तो कल हम पढ़ाए थे चर और अचर। क्या पढ़ाए थे? अचर और चर। चर का मान क्या होता है? चर का मान क्या होता है? बदलते रहता है। बदलता रहता है ना। यह बदलता है। क्या होता है ना? मान बदलता है। यह मान बदलता है क्या? नहीं बदलता है। इसमें संख्या वगैरह आता है। क्या आता है? संख्या। और अचर चर में क्या होता है? जैसे कि x होता है, y होता है, z वगैरह होता है ना। बस समझ में आया? तो हम यहाँ देखो कि चर जो है, यहाँ चर की संख्या अधिकतम घात कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो यहाँ लिखेंगे कि चर का अधिकतम घातांक क्या है? अधिकतम घातांक कितना है? 5 है। अतः बहुपद की घात कितना कहलाएगी? 5। कितना? 5। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 में देखेंगे कि 2, ये अरेंजमेंट नहीं है। इसको अरेंजमेंट करेंगे तो इधर से होगा ना, है ना, क्योंकि अधिकतम पावर इधर से, तो इधर से होगा। तो ये देख लो कि घटते क्रम में लिखा हुआ है। अगर हम इधर से लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? यानी कि इधर से होगा बढ़ते क्रम में, इधर से होगा घटते क्रम में, है ना। तो ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो अधिकतम घात कितना है? कितना है? 8 है। तो ये लिखेंगे चर का अधिकतम घात कितना है? 8 है। अतः बहुपद की घात कितना होगी? 8 होगी ना। कितना होगी? 8। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। दूसरा है। दूसरा में सिर्फ क्या दिया हुआ है? 2। क्या दिया हुआ है? 2। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ केवल 2 है। यहाँ केवल 2 है, जिसे इस रूप में लिखा जा सकता है कि कल हम बताएं कि 0 बहुपद कब होगा, सो बताए थे ना उस समय। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2 गुना, है ना, x पर पावर 0। अब कोई भी संख्या पर, अब कोई भी चीज पर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या रहता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 2 into 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। घूम फिर के वहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम इस तरह लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि तो रूप में लिखा जा सकता है। अतः x का घातांक कितना है? 0। कितना है? 0। इसलिए बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कौन जो एक चर में बहुपद है उसको लिखेंगे और जो नहीं है उसके बारे में नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है। तो यहाँ देखेंगे, देखो इसमें कितना चर है टोटल, इसमें कितना चर है गिनेंगे हम टोटल इसमें कितना चर है। तो चर का मतलब क्या हुआ कि चर और चर बार बार आएगा, चर और अचर बार बार आएगा। चर किसे कहेंगे? चर किसे कहेंगे? जो बदलते रहता है, जैसे कि x, y और z वगैरह, है ना। और अचर की क्या होता है? संख्या, है ना। संख्या ही ना चर होता है। तो इसको देखेंगे कि इसमें चर कितना है, कहाँ कहाँ चर है। एक चर यहाँ है, एक चर यहाँ है। तो टोटल चर कितना है? 2 चर है। तो पहली चर की बात करें तो पहली चर में बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2। तो अधिकतम घात करने के लिए जो बहुपद होने के लिए जो फॉर्मूला होता है कि हम आगे इंट्रोडक्शन में बताए थे, वो तो लागू होता है। क्योंकि वो बोलता है कि पहला कि जो घात होता है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या है या नहीं है? है ना। और वो ax + bx + c के फॉर्मूला को एक्टिव करना चाहिए। तो यह इस फॉर्मूला को एक्टिव कर रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि एक चर में बहुपद है। बात समझ में आया? यहाँ दूसरा नंबर में देखेंगे चर, एक चर है। यहाँ चर की संख्या कितना है? एक ही है। एक से अधिक है क्या? नहीं। और इसमें घात कितना है? 2 है। तो आसानी से भी यह क्या है? बहुपद है। तो एक चर में क्या है? बहुपद है। अब देखो 3√t प्लस √2 यही है ना। तो इसको यह बोलता है कि बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, आधा अधूरा संख्या है। अब देखो आपको बोलेगा कि ये घात यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो हम बताते तुमको कि रूट कितना, रूट का जो घात होता है ना, रूट का जो पावर होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो अगर हम इस तरह लिखें, इसको इस तरह लिखेंगे
3t पावर 1/2 प्लस √2। अब देखो यहाँ जो घात है सो कितना है 1/2। क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो यह घातांक होगा क्या, यानी कि बहुपद होगा क्या? नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखो y प्लस 2/y है ना। तो यहाँ भी देखो चर यहाँ एक है, लेकिन दूसरा चर में देखो घातांक जो है सो गलत है। तो सबसे पहली बात हम बताए थे कि जब भी घात होगा तो घात कभी माइनस में होना नहीं चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ घात क्या है माइनस में, तो यहाँ बहुपद होगा क्या? नहीं। तो सेम कारण इसमें लिख देना है। समझ में आया? ठीक है। अगला चलते हैं पांचवा x पर पावर 10 और y पर पावर 3 है और t पर पावर 50 है। सभी में घात क्या है, पूर्ण संख्या है या नहीं है ना। तो हम लिखेंगे कि तीनों चरों में 1 चर 2 चर और 3 चर। इसमें अचर की संख्या है क्या? नहीं है, सिर्फ क्या है चर है। तो हम लिखेंगे तीनों चरों में बहुपद है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हमको दूसरा का गुणांक लिखना है क्या? नहीं, हमको किसका गुणांक लिखना है? x² का लिखना है। जहाँ x² दिखेगा उसी का गुणांक लिखेंगे और दूसरा चीज का गुणांक लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। अब गुणांक क्या होता है सो समझो। जैसे कि हम x² के लिखने बोले तो यहाँ हमको एक बार रब करके बताओ कि x² 4x² प्लस 6x प्लस 6। आप यहाँ बताओ कि x² का गुणांक कितना है? 4 है। कितना है? 4। जो संख्या रहता है, जो अचर रहता है वही गुणांक होता है। समझ में आया? इसमें देखो ये मेरा हो गया चर। क्या हो गया? चर। ये मेरा क्या हो गया? अचर। तो जो अचर रहता है वही गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक। बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तो ठीक है, हर एक में हम देखेंगे कि x² का दूसरे को हमको दूसरा से लेना देना है क्या? नहीं लेना देना। हमको किससे लेना देना है? x² से लेना देना है। तो जहां हम देखेंगे कि x² है वहीं का गुणांक लिखेंगे। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। इधर देखो कि ax² प्लस bx प्लस c है ना। ये फॉर्मूला पर नहीं भी लिखेंगे तो भी पता चल रहा है, लिखने से भी कोई भी पता चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ x² है ना। अब यहाँ x² में कहीं कोई संख्या दिख रहा है आपको? नहीं ना। हाँ कहीं। अब यहाँ सिर्फ चर है, अचर है क्या? नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि x² का है ना, x² को अब इस तरह हम इसको बैठा के लिख सकते हैं। ये इसका इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये इसमें मिल रहा है और ये इसके लिए। बस समझ में आया? तो इसमें अरेंज करेंगे हम। क्या हो जाएगा? x² है ना, हो जाएगा x प्लस 2। ये अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ देखेंगे अचर यहाँ नहीं है। यहाँ अचर एक छिपा हुआ है या नहीं छिपा हुआ है? जहाँ कोई अचर नहीं होगा वहाँ अचर क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। बात समझ में आया? यहाँ अचर नहीं है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 गुना x² प्लस 1 गुना x प्लस 2। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो गुना किसके साथ हो रहा है? एक के साथ। एक के साथ हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि x² का गुणांक। क्या लिखेंगे? गुणांक कितना है? 1 है। क्या है? 1 है। कोई दिक्कत नहीं। इस पे आते हैं। अब देखो यहाँ ऐसे करेंगे तो हमको x3 से हमको लेना देना है क्या? x पर पावर 3 से हमको लेना देना नहीं है। यहाँ भी देखेंगे, क्या देखेंगे कि 2 माइनस x² है ना। x² को इस तरह हम लिख सकते हैं 1 गुना x² लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ अचर की संख्या क्या है? 1 है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x² का क्या लिखेंगे? अब यहाँ 1 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ देखो कि यहाँ चिन्ह पर डिपेंड करते हैं। यहाँ चिन्ह क्या था? प्लस का था तो हम प्लस लिख दिए, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस है। तो यहाँ 1 माइनस के साथ में आएगा। बस समझ में आया? जैसे कि -1 गुना x²। बस समझ में आया या नहीं है? होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? x² का गुणांक है ना, -1 है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके साथ आते हैं। किसके साथ? π/2 x²। अब इसमें गुणांक कितना है? π/2। क्या है? π/2 है ना।
क्या है पाई बाय 2। अब इसमें देखो, इसमें एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। जब है ये नहीं तो इसे लिखना है क्या? नहीं लिखना है। बात समझ में आया? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है? पाई बाय 2। कितना है? पाई बाय 2। और इसमें कितना है? एक्स स्क्वायर का -1। और इसमें कितना है? 1। समझ में आ गया? तो चलिए प्रश्न 2 हो गया था, प्रश्न 3 को करते हैं कि प्रश्न 3 क्या बोलता है कि घात 35 कितना है? घात 35 के एक द्विपद कितना? 2 पद वाला लेना है और घात 100 के एक पद ही लेना है। 35 का हमको द्विपद लेना है और 100 का हमको क्या लेना है? एक पद ही लेना है। तो हम लिए घात का 35 का द्विपद x पर पावर 35 प्लस x। इसमें डरने की बात नहीं, सिर्फ उदाहरण देना था, देखो उदाहरण दे दी। यहाँ तुम कुछ भी ले सकता है, एक और ले सकता है y पर पावर 35 है ना, और क्या ले सकता है? द्विपद वाला। तो 2 पद से हम 3 पद नहीं ले सकते हैं, क्या लिखेंगे? 2y। समझ में आया? क्या करेंगे? 2y है तो 2x कर देंगे। बस समझ में आया? और दूसरा है क्या है कि 100 का था, तो घात 100 का एक पद ही, तो घात 100 का 5y पर पावर कितना है? 100 है। तो इसको अगर दूसरा अगर कोई लिखना बोलेगा तो किस तरह लिखेंगे? 6x पर पावर 100। कुछ भी लिख देंगे। एक हमको एक ही पद, एक पद। यहाँ क्या है? एक पद, एक पद। 2 पद हुआ है, एक पद। ठीक है। प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न 4 है ना, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कि जितना बहुपद दिया हुआ है उसको हमको घात लिखना है। क्या लिखना है? घात। तो ए नंबर में देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें देखो घात की संख्या कितना है? 3। हम बताए थे कि कोई भी बहुपद में जो अधिकतम घात होता है वही घात कहलाता है। वही क्या कहलाता है? घात। तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो ये 3 घात कहलाया। बात समझ में आया? 4 - 2y बहुपद 4 - 2y की घात कितना है? 2, क्योंकि अधिकतम घात कितना है? 2। फिर यहाँ ले लेंगे 5t है ना, 5t पर पावर 1 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो बहुपद 5t पर पावर 1 माइनस √7 की घात कितना हो गया? 1। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 3। क्या है? 3। अब आप बताओ कि बोल रहे 3 बहुपद है क्या? 3 बहुपद नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बहुपद, यानी कि क्वेश्चन के दृष्टिकोण से यह क्या है? बहुपद है। जब क्वेश्चन में बहुत बोल रहा है तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो बहुपद, तो बहुपद 3 की घात क्या है? 0। इसमें यहाँ कोई बहुपद अचर है क्या? नहीं। अचर है ये नहीं तो बहुपद कैसे हो सकता है ना? तो नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हैं? इसको इस तरह लिख सकते हैं समझने के लिए। 3x पर पावर 0 है ना, 3 गुना x पर पावर 0। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना क्या हो जाएगा? x पर पावर 0। कोई भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 है ना। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3। नहीं घूम फिर के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित का रेखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। यानी कि क्या करना है? बांटना है। क्या करना है? बांटना है। तो यहाँ दिया हुआ है पहला x² प्लस x। अब यहाँ देखेंगे कि x की अधिकतम घात कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो यार क्या कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती कहलाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ x का अधिकतम बहुपद अधिकतम घात कितना है? 3। तो यार कितना कौन सा कहलाएगा? त्रिघाती है ना। देखो अगर 1 रहेगा अधिकतम घात 1 रहेगा तो रेखिक कहलाएगा, और अधिकतम घात 2 रहेगा तो द्विघाती कहलाएगा, अधिकतम घात 3 रहेगा तो क्या कहलाएगा? त्रिघाती। सब आसान है ना, पहले कॉन्सेप्ट में ही क्लियर करवा दिए थे है ना। तो उसी प्रकार सी में देखेंगे अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो यह द्विघाती बहुपद है। इसमें अधिकतम कितना है? x पर पावर 1 है। तो यहाँ क्या है? अधिकतम 1 है, तो यह क्या होगा? रेखिक बहुपद है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 3t का अधिकतम घात कितना है? 1 है। अतः यह क्या है? रेखिक बहुपद है। उसके बाद देखेंगे r²। अब बताओ तनु कुमारी की r² में अधिकतम घात कितना है? 2 है ना। तो यह क्या है? द्विघाती बहुपद है। उसी प्रकार 7x³ में अधिकतम घात कितना है? प्रकाश कुमार 3 है ना। तो अतः यह क्या है? त्रिघाती बहुपद है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्सरसाइज यही समाप्त हुआ। आगे कल स्टार्ट करेंगे अगला एक्सरसाइज।